जैसा कि भागवत में वर्णन है कि शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं। और शुक्राचार्य जी और देवताओं की बहुत बनती नहीं है, लेकिन वर्णन आता है शुक्राचार्य जी बृहस्पति जी के पुत्र को निगल गए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने बृहस्पति जी के पुत्र को पेट में ही विद्या भी सिखाई थी। तो क्यों निगल गए, क्या कारण था? और निकल गई सो निकल गए, पेट में विद्या क्यों सिखाई? तो देखो, शुक्राचार्य जी ने एक बार दैत्यों को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए भोले बाबा की तपस्या की। क्यों? कि देवासुर संग्राम होता और देवता तो मरते नहीं, घायल हो जाते और ठीक हो जाते, लेकिन दैत्य मर जाते। उनकी रक्षा के लिए शुक्राचार्य जी ने भोले बाबा का तप किया, घोर तप किया। और इतना तप किया, उस तप को देख करके इंद्र देवता ने अपनी पुत्री जयंती को भेजा, जाओ तपस्या भंग करो। लेकिन जयंती तपस्या भंग तो नहीं कर पाई, उल्टे शुक्राचार्य पर मोहित हो गई और शादी भी हो गई। और शुक्राचार्य जी तपस्या में भोले बाबा को प्रसन्न कर सके और भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के वरदान भी दिया, उन्हें मृत संजीवनी मंत्र दिया। लेकिन कह दिया इसका दुरुपयोग नहीं करना है, लेकिन ये शुक्राचार्य जी उसका प्रयोग जब दैत्य मर जाते तो उन्हें जीवित करने में करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की भोले बाबा से, तो भोले बाबा ने जाकर के शुक्राचार्य जी को निगल लिया। लेकिन समय रहते उन्होंने अपने लिंग मार्ग से शुक्र के द्वारा, शुक्राणु के द्वारा बाहर निकाल दिया, जीवित भी कर दिया। लेकिन ये कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। अब भोले बाबा ने देखा ये मृत संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य के पास है, ये देवताओं के पास होना चाहिए था। तो क्या करें? बृहस्पति जी ने अपने पुत्र, जिसका नाम कच्छ था, उसे शुक्राचार्य जी के पास भेजा विद्याध्ययन के लिए। शुक्राचार्य जी ने विद्याध्ययन के लिए उन्हें रख लिया कच्छ को, और विद्या सिखाने लगे। लेकिन इसका पता दैत्यों को पड़ गया, तो दैत्यों ने कई बार कच्छ को मारने का प्रयास किया, मार देते, लेकिन शुक्राचार्य जी पुनः जीवित कर देते। उसी के चलते शुक्राचार्य जी की पुत्री थी देवयानी, वो इस कच्छ पर मोहित हो गई और विवाह के लिए कहने लगी। लेकिन कच्छ ने कहा नहीं, तुम मेरी गुरु की पुत्री हो, इसलिए बहन हो गई, मना करता रहा। लेकिन वो कच्छ को न देखती तो बेचैन हो जाती। इस बात का भी पता दैत्यों को चला, और उन्होंने कच्छ को मार करके और जला दिया, और जला करके उसकी जो भस्म होती है उसे शुक्राचार्य की भोजन में मिला करके उन्हें खिला दिया। जब उस भस्म को शुक्राचार्य जी ने खा लिया, लेकिन जब देखा पुत्री ने, देवयानी ने, कच्छ कहीं दिखाई नहीं देता, तो बहुत विरह में वो पीड़ित रहने लगी, दुखी रहने लगी, कहने लगी मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो शुक्राचार्य जी को एहसास तो हुआ मेरे पेट में है, तो कहा कि मैं अगर बाहर निकालता हूं तो मेरा पेट फट जाएगा, इसलिए मैं मर जाऊंगा, करूँ तो करूँ क्या? तो और फिर बाहर निकालता हूं तो ये दैत्य मार देते हैं इसे, इसलिए पेट के अंदर ही शुक्राचार्य जी ने उन्हें विद्याध्ययन कराया, अंदर ही अंदर उन्हें विद्याध्ययन कराती रही। कच्छ को पेट में ही जीवित रखा उसे, क्योंकि शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र जानते थे, उसे जीवित रख लिया और सिखाती रही। लेकिन जब देवयानी की विरह व्यथा बहुत देखी,
तो कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी अगर मैं बाहर निकालूंगा, लेकिन पुत्री के विरह को न देख सके तो उन्होंने उसे बाहर निकलने की आज्ञा दी। पेट को चीरता हुआ कच्छ बाहर निकल करके आया, लेकिन कच्छ ने देखा अब ये शुक्राचार्य जी जिन्होंने मुझे पेट में रखा और विद्याध्ययन कराया, अब इनको जिंदा करना मेरा काम है। और पेट में था तो विद्या तो सीख ही ली उसने, तो उसने उस मंत्र के द्वारा शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। अब देवयानी कहने लगी मैं शादी करूंगी तुमसे। कच्छ ने कहा नहीं, अब तो मैं तुम्हारे पिता के उदर से उत्पन्न भी हो गया हूं, इसलिए तुम मेरी बहन हो गई, बिल्कुल बहन हो गई, सहोदर हो गए हम तुम, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। तो देवयानी ने कहा अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुमने जो विद्या मेरे पिता के पेट में रह करके सीखी, पिता से जो विद्या ग्रहण की है, तुम्हें श्राप दे दूंगी और तुम उस विद्या को भूल जाओगी। कच्छ ने कहा मैं भले भूल जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें बहन की दृष्टि से ही देखूंगा। कहा तुम मेरे पिता की सिखाई विद्या को भूल जाओगे। मैंने श्राप दे दिया। कच्छ ने कहा तूने मुझे श्राप दे दिया, तेरे पिता के द्वारा सिखाई विद्या को भूल जाऊंगा, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तुझे कोई ब्राह्मण पुत्र वरण नहीं करेगा। श्राप लग गया देवयानी को, और समय रहते देवयानी का विवाह ययाति से हुआ। ययाति क्षत्रिय पुत्र थे, लेकिन ययाति से विवाह किया। किसी ने कहा महाराज ययाति से क्यों किया, जबकि ययाति ने भी मना किया कि तुम ब्राह्मण पुत्री हो, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, मेरा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। तो देवयानी ने बता दिया कि मेरा विवाह ब्राह्मण पुत्र के साथ भी नहीं होगा, और तुम कहते हो मैं क्षत्रिय हूं, तो मेरा विवाह होगा कहाँ। तो राजा ययाति ने देवयानी के साथ विवाह कर लिया, और इस तरह ययाति के साथ देवयानी का विवाह हुआ। और कच्छ बृहस्पति जी का पुत्र था, विद्या प्राप्त करने आया। तो ये कथा कैसी लगी? राधे राधे।